हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर डीके क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट का 6 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। निम्न अंकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? प्रतिदिन। इसकी पहचान है, इसमें उपसर्ग लगा रहता है, जैसे प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? नीलोत पलम में। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। और जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में तत्पुरुष समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कर्मधारय समास है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? पंचानन। निशाचर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। दशमुख में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। दशमुख रावण के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। सौ पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। सप्ताह। द्विगु समास की पहचान होती है कि इसमें पूर्व पद एक संख्यात्मक विशेषण होता है, जैसे सप्ताह में सप्त एक संख्या है। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष। किसमें सही सामासिक पद है? दिवा रात्रि में। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है रुपया पैसा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। यह गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कर्मधारय समास है। अनायास में कौन सा समास है? नंद समास। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सागपात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास।
नील कमल में कौन सा समास है कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है बहुव्रीहि समास। भाई बहन में कौन सा समास है द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास है बहुव्रीहि समास। पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। नरोत्तम में कौन सा समास है नरोत्तम में तत्पुरुष समास है। आजन्म शब्द रिक्त स्थान का उदाहरण है अव्ययी भाव समास का। युधिष्ठिर में कौन सा समास है बहुव्रीहि समास। गगनचुंबी में कौन सा समास है तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है द्वंद्व समास। त्रिफला में कौन सा समास है द्विगु समास। तन मन धन में कौन सा समास है द्वंद्व समास। चक्रपाणी में कौन सा समास है बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है द्वंद्व समास। पंचवटी में कौन सा समास है द्विगु समास। मृगनयनी में कौन सा समास है कर्मधारय समास। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की सभी सूचनाओं से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।